नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद धीरेन्द्र सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी 2025 अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसी आई हुई है। इसमें इकोनॉमिक्स के सिलेबस पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसका सिलेबस है और किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसी है दोस्तों बीपीएससी के द्वारा निकाली गई है, ठीक है। असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर जो वैकेंसी का नाम है, आपका ध्यान रखिएगा। असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर ये आपकी वैकेंसी है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका जो बैच है, ध्यान रखिएगा, ये बैच भी आपका स्टार्ट हो चुका है और बैच का नाम है अधिकारी बैच, ठीक है। क्योंकि समय कम है इसलिए हम लोगों ने बैच स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो हमारे बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसमें फ़िलहाल आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। इसमें पेपर 1 की भी तैयारी कराई जाएगी आपकी और पेपर 2 की भी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। बोथ पेपर की तैयारी हम लोग करवाएंगे। लाइव क्लास और वीडियो रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, क्लास नोट्स, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो इसकी फ़ीस निर्धारित की गई है 1999 है मात्र, ध्यान रखिएगा। और कोर्स की जो वैलिडिटी है 1 साल है, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप को आप डाउनलोड करें या फिर यहाँ पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप जो ये कॉन्टेक्ट नंबर, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो इसका जो सिलेबस है उस पर उसके बारे में एक बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें आपका पूछा जा सकता है। तो बीपीएससी इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे बीपीएससी ने जो सिलेबस निर्धारित किया है, अगर हम बात करें, ठीक है, उसका जो ऑफिशियल सिलेबस है जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछता आया है, ठीक है, तो उसको ही हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। और जहाँ तक है कि यही सिलेबस आपका रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इससे बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी इसमें बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप इकोनॉमिक्स जो है पेपर 1 पेपर 2 में ऑप्शनल लेते हैं तो पेपर 1 में भी आपका जीएस वाले पार्ट में ये काम में आएगा, ठीक है। तो एक अच्छी बात इसमें ये भी है इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक। तो यहाँ पे जो सेक्शन 1 है, सबसे पहले सेक्शन 1 में देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो सेक्शन 1 में ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक थ्योरी एंड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे, जैसे आपका राष्ट्रीय आय हो गया, नेशनल इनकम हो गया, राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जीडीपी क्या है, ठीक है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय क्या होती, कैसे निकाली जाती, वो सब चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय कैलकुलेट कौन करता है, ठीक है। बिहार के संदर्भ में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय, वहाँ की अर्थव्यवस्था, ठीक है। इकोनॉमिक चॉइस में कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, वहीं प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड मार्केट फॉर्म्स, प्रोड्यूसर बिहेवियर मतलब जो उत्पादक होता है किस प्रकार से वस्तुएं उत्पादित करता है, उसके बाद उसका मार्केट में अकॉर्डिंग टू मार्केट, पहले तो मार्केट रिसर्च के बाद यानी कि प्रोड्यूसर वस्तुएं उत्पादित करता है, उसके बाद मार्केट में उसकी सप्लाई करता है, सप्लाई चेन क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस किया जाता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करें तो यहाँ पे निवेश से संबंधित चीज़ें यहाँ पे जानेंगे, ध्यान रखिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इसी में आपका आ जाएगा, जो सेक्शन 1 है इसी में ही ये पूरा आएगा, सेक्शन 1 में ही ये पूरा आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी देखोगे, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका जो मॉडल ऑफ इनकम है, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, ठीक है, ये इसमें आएगा आपका। देखो यहाँ पे हम लोग संक्षिप्त में जानकारी कर रहे हैं, अभी सिलेबस पे संक्षिप्त में डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी डिटेल में जब क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पूरा जानेंगे, ठीक है। तो ये आपका इसमें आ रहा है। इसके बाद बात करें आपका
सेक्शन 1 में ही आपका बैंकिंग एंड फिजिकल पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो बैंकिंग में टोटल पूरी बैंकिंग इसमें शामिल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, आरबीआई से लेके कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक एंड आरआरबीज, ग्रामीण बैंकें, इनका वर्क फंक्शन, लेंडिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जैसे नाबार्ड, एक्सिम बैंक, ये सब भी इसमें डिस्कस कर लिया जाएगा। तो इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके फाइनेंशियल टूल कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल बैंक का वर्क क्या है, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी क्या है, ठीक है, किस तरीके से वो कंट्रोल करता है चीज़ें, ये सब इसमें जानोगे। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, क्रेडिट पॉलिसीज इन प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन बिहार, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। इसके बाद आपका टैक्सेशन एंड बजट की बात करें, ध्यान रखिएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बजट बनाती है तो उसमें टैक्स निर्धारित करती है, कौन कौन से टैक्स लगाए जाते हैं। साथ देखो, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो बिहार के संदर्भ में मतलब बिहार का बजट भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, और जो आपका केंद्र का मतलब केंद्र का जो बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है, ध्यान रखिएगा, वो भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से टैक्स जैसे केंद्र लगाता है, कौन कौन से टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, तो वही यहाँ पे दिया भी गया है, टाइप्स ऑफ टैक्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, ठीक है। इसके बाद स्कोप एंड कंटेंट ऑफ बजट, ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ बजटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इन अ प्लान डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है, ये इसी में आएगा। इसके बाद आगे देखते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत आप जानेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जैसे कि इसमें आपका WTO हो गया, ठीक है, WTO का वर्क फंक्शन, इसके मेंबर कौन कौन से हैं, ठीक है, और टैरिफ क्या है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IMF, ठीक है। इसके बाद एक्सचेंज रेट क्या होता है, कैसे डिसाइड किया जाता है, कौन डिसाइड करता है, इसके नियम कौन बनाता है, जैसे, ठीक है। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट इसमें हम लोग देखेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ये भी इसमें देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें, वर्ल्ड बैंक, IMF, जैसे कि हमने बताया, ठीक है, इनकी लैंडिंग एक्टिविटी, ठीक है, कौन कौन से मानक होते हैं, रूल्स होते हैं इनके, ये सब इसमें आ जाएगा आपका। इसके बाद आपका जो सेक्शन 2 है, इंडियन इकोनॉमी एंड बिहार इकोनॉमी, पूरा इसमें इंडियन इकोनॉमी और बिहार इकोनॉमी को भी इसमें शामिल कर लो, ठीक है। तो इसमें जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करें हम लोग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग में आपका जैसे हम बात करें तो देखो, प्लानिंग में आपका प्लानिंग कमीशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, नीति आयोग भी डिस्कस करेंगे, इसमें जो स्कीम्स हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्कीम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लानिंग प्रिंसिपल एंड इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, जाहिर सी बात है, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो प्लानिंग के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था में उसका योगदान क्या है, कौन कौन से स्कीम्स हैं, अगर हम बात करें, इस टाइप के से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड पॉवर्टी रेडिकेशन, ध्यान रखिएगा, तो गरीबी उन्मूलन के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे वो बिहार के संदर्भ में हम लोग देखें, ठीक है, तो ये यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो अगर हम बात करें, देखो, जो संस्थागत एक फ्रेमवर्क है इंडियन इकोनॉमी का, खासकर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम बात करें, देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड पॉलिसी, यहाँ पे हम लोग जानेंगे, और खासकर इंडिया एंड बिहार दोनों के बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, किस प्रकार से सुधार आया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर सेक्टर आपका GDP का ही पार्ट होता है, ठीक है, GDP में इसका कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से, ध्यान रखिएगा, तो ये इसमें आ जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, देखो, जैसे ही की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो रहा है, इसका GDP में योगदान कितना, इंडस्ट्री का कितना योगदान है, कितना रोजगार इसमें है, कितना रोजगार इसमें है, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एग्रीकल्चर में फाइनेंसिंग कैसे होती है, ठीक है, तो इंडस्ट्री को कैसे फाइनेंसिंग होती है, ठीक है।
तो ये सब इसमें हम लोग जानेंगे। फिलहाल एग्रीकल्चर पे इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, देखो ये कीमत निर्धारण और वस्तु का कीमत निर्धारण और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सीधी सी बात है। इसका अर्थ समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, आप होल सेलर, ठीक है, होल सेलर के बारे में सुना होगा, रिटेलर के बारे में सुना होगा, कंज्यूमर के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो कौन वस्तु बनाता है और किस चैनल के द्वारा किस तरीके से वस्तु को आम आदमी तक पहुंचाई जाती है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आप लोग जानोगे, ठीक है। तो प्राइसिंग पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो इंडस्ट्रियल आउटपुट हो। आउटपुट का मतलब इंडस्ट्री में जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको बाज़ार में किस प्रकार से, आउटपुट का मतलब सप्लाई से ही होता है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट का मतलब हो प्रोक्योरमेंट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जाहिर सी बात है जो चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसको सुरक्षित रखा भी जाता है, ठीक है। और जैसे कि आपने सुना होगा एफसीआई के गोडाउन में ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के जो फूड हैं, ठीक है, जो अनाज रखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, उसको आम आदमी तक गवर्नमेंट के द्वारा पहुंचाया भी जाता है। तो इस तरीके से ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। पब्लिक फाइनेंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस को सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग बजट मानते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ध्यान रखिएगा, वो सेंट्रल बैंक में फिलहाल हम लोग ऊपर जो पार्ट था इसका उसमें भी डिस्कस करेंगे, ये भी इस इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। बजटरी ट्रेंड्स एंड फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता, बजट कौन बनाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सब इसमें जानेंगे। एंड मॉनेटरी एंड क्रेडिट ट्रेंड्स, इसके बाद इसी में आपका आ जाएगा रोल ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग का रोल क्या है और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है, ठीक है, ये हम लोग इसमें देखेंगे। एक्सटर्नल सेक्टर में जैसे हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार ले लो, ठीक है। विदेशी व्यापार में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। भारत का रिसेंटली जो विदेशी व्यापार के अंतर्गत खासकर जो एमओयू साइन होते हैं अलग अलग कंट्री के साथ, ठीक है, तो ये सब इसका हिस्सा होता है। किस विदेशी व्यापार के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के द्वारा फाइनेंशियल हेल्प भी की जाती है, वित्तीय संस्थाएं जो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड लेवल पर वो भी हेल्प करती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। इंडियन प्लानिंग की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, अचीवमेंट एंड प्रॉब्लम ऑफ इंडियन प्लानिंग्स, ठीक है। तो जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की कई सारी चुनौतियां हैं, उसके अचीवमेंट और उसको सुधारात्मक क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, तो ये इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन सी योजनाएं और प्लान गवर्नमेंट इसके लिए बना चुकी है और किस प्रकार से काम कर रही है, ठीक है, तो ये सब इसमें आता है। वहीं पार्ट टू में अगर हम बात करें तो बिहार की इकोनॉमी, बिहार की अर्थव्यवस्था, सीधे सीधे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर हो गया आपका, इंडस्ट्री हो गया आपका, ठीक है, सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, कौन कौन सी फसल का उत्पादन होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, किस प्रकार से, ध्यान रखिएगा यहाँ पे रोजगार उपलब्ध है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें शामिल हो जाएगा। रिलेटिव पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन बिहार, रीट्रेडर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ्स, ये इसमें आ जाएंगे, वही चीज़ें इसमें। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इसमें हम लोग शामिल करेंगे, ठीक है, खासकर बिहार के संदर्भ में यहाँ पे, ठीक है, और केंद्र के संदर्भ में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, इसको निकाला कैसे जाता है, मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है, गरीबी को निर्धारित करने के कौन कौन से कारक हैं, और गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, उसको निवारण क्या है और उसका मेजरमेंट, ठीक है, जो इसमें बताया गया है, ठीक है, कौन कौन सी योजनाएं इससे संबंधित चलाई जा रही हैं, ठीक है, तो ये इसमें जानोगे आप, ठीक। लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेस एंड इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स इन बिहार, बिहार की बात हो रही, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार से संबंधित, जाहिर सी बात है, कौन कौन से यहाँ पे कार्रवाई की गई है और उसका इम्पैक्ट क्या है, खासकर बिहार के संदर्भ में, ठीक है, तो ये इसमें जानोगे आप।
एक मिनट। देखो ये बिहार के बारे में हमने यहाँ पे समझ लिया था, इसके पिछले पार्ट में वो बिहार के बारे में था, बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो यहाँ पे देखो जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट खासकर इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में आप जानोगे। प्लानिंग प्रिंसिपल्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड पॉवर्टी रेडिगेशन, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएगा। ये अभी हमने, ये पीछे भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, वही इसमें आ गया है, ये इतना वाला पार्ट इसके पहले हमने डिस्कस किया है ये, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी में अगर हम बात करें, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें, ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये भी अभी जान चुके हैं, ये पहले ही इसके डिस्कस किया। और इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका, इंडस्ट्री में भी ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड पॉलिसी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पीपीपी मॉडल, ये सब इसमें आपका आ जाता है, ठीक है। इसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज एंड मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। मोनोपोली क्या होती है, ठीक है, एकाधिकार जिसे हिंदी में कहते हो, ठीक है। एकाधिकार के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, ठीक है। एकाधिकार, जैसे एक एग्जांपल दें आपका, एप्पल, एप्पल का जो है ध्यान रखिएगा, एक तरीके से एकाधिकार है, ठीक है। आईफोन में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज़ है ध्यान रखिएगा, उसका एकाधिकार है, ठीक है, एक तरीके से। एक एग्जांपल हमने दिया है मोनोपोली के समझाने के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनेंगे, खासकर हम बात करें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से। और वहीं अगर हम बात करें आपका सर्विसेज से, तो जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है और बिहार की इकोनॉमी है, ये पूरा डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। तो सेक्शन वाइज ध्यान रखिएगा, इसको हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, और संक्षिप्त में बताया है सारी चीज़ें, ताकि थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू हो जाए सिलेबस का, कि क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसका जो, ध्यान रखिएगा, बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमने पहले ही आपको बताया, ध्यान रखिएगा, आप स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप को इंस्टॉल करिए। ऐप पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, ये आपका यहाँ पे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो नंबर है, आप बैच के बारे में डिटेल में जानकारी करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं, और धीरे स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो पूरा बैच ही हम लोग चला रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पेपर 1 भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आपको, पेपर 2 में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी बैच के बारे में जानकारी, सिलेबस के बारे में जानकारी, ध्यान रखिएगा। और किसी भी अगर मतलब किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।